आज हम कार्तिक मास में दीपदान महत्व और व्रत पालन कैसे करने हैं उसके बारे में बताएंगे। नारद जी बोले, हे पितामह, कार्तिक मास में दीपदान महत्व और संकल्प तथा व्रत पालन की विधि के बारे में कुछ बताइए। अब दीपदान महत्व। ब्रह्मा जी बोले, श्री राधा दामोदर और प्रीति के लिए कार्तिक मास में स्वर्ण, चांदी, तांबा, मणि, मुक्ता, आटा, मिट्टी के दीपक आदि समर्थ के हिसाब से दान करें। वो कह रहे किसी तरह का भी दीपक करें, आटा, मिट्टी, चांदी, सोना, तांबे, अपना जितना भी तुम्हारी हैसियत के हिसाब से, पर जो भी करो श्रद्धा से करो, भगवान से भाव के रूप में। किसी तरह का भी दीपक दान, आप दीपक ले सकते हैं। जब तक दीपक को केशव भगवान के सम्मुख प्रज्वलित नहीं किया जाता, तब तक मनुष्यों के शरीर में स्थित पाप गरजते और दुख पहुँचते रहते हैं। श्री विष्णु भगवान के मंदिर में तुलसी वृक्ष के पास, चौराहे पर, गली में, श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर, वृक्षों के मूल में, गौशाला में, तालाब में घी या तिल के तेल से पूर्ण दीपदान महाफल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में ब्राह्मण के घर दीपदान करता है, वह अग्निहोत्र यज्ञ का फल का लाभ प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में ऊंचाई पर आकाश में दीपक रखता है, उसे धन धान्य मिलता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। दीपदान करते समय का मंत्र, हे दामोदर, हे ईश, तुला राशि में मैं ये दीपदान मैं आपके खेल के रूप में आकाश में कर रहा हूँ। हे अनंत, आपको नमस्कार है। अब अन्य नियम क्या है? वो कहते हैं मथुरा में विष्णु भगवान के मंदिर में सफाई, कथा कीर्तन आदि कार्य जो कार्तिक मास में प्रतिदिन करते हैं, वह साक्षात विष्णु रूप ही हैं। कार्तिक मास में लोगों द्वारा की गई हरि पूजा पापों को नष्ट करती है और मुक्ति प्रदान करती है। पूर्व जन्म, इस जन्म के पापों की पूर्व जन्म तथा इस जन्म के पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति अनुसार विष्णु की संतुष्टि ले ले कृष्ण आदि व्रत करें। अब ये दीपदान का हो गया। अब कृष्ण व्रत का मेन वो कह रहे कृष्ण आदि व्रत करें। नारद जी पूछते हैं, हे ब्रह्म मनुष्य, अपने पूर्व जन्म के पापों को हम किस प्रकार जान सकते हैं कि हमारे कौन से पाप हुए हैं हमसे, जिसके कारण हमको ये दुख प्राप्त हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्मों के भोग से पूर्व जन्म के पापों को जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे क्षय रोगी है तो उसने पूर्व जन्म में ब्रह्महत्या किया। जो कुष्ठ रोगी है तो गुरु की पत्नी के साथ उसने व्यभिचार किया। सोना चुराने वाले के नाखून खराब होते हैं। मद्य आदि पीने वाले के दांत खराब होते हैं। पूर्व जन्म के पाप रोग के रूप में दुख देते हैं। हमारे पिछले जन्म में जो हमसे कोई गलतियां पाप हो जाते हैं, उसको हम इस दुख के रूप में मिलते हैं। और इन पापों को कृष्ण आदि व्रत तप नाम से दूर किया जाता है। अब कृष्ण आदि व्रत में बहुत कुछ आता है। कृष्ण आदि व्रत क्या है? पहला पाद कृष्ण व्रत। पाद कृष्ण व्रत में क्या है? रात्रि में कार्तिक मास में केवल एक बार खाने से या बिना पकाए हुए फल आदि को खाने से उसको कहते हैं पाद कृष्ण व्रत। अब आता है अति कृष्ण व्रत। पाद कृष्ण से 3 गुना भोजन करना, जितना हाथ में आ जाए केवल उतना ही अन्न भोजन करे। 3 दिन तक केवल सायंकाल और 3 दिन केवल प्रातःकाल, या कुछ ग्रास भोजन करे, इसका वर्णन आता है। इसी तरह कृष्णार्ध, कृष्णति कच, पराग, सौम्य कृष्ण, कृष्ण शांतपन, महाशांतपन, अति शांतपन, पूर्ण कृष्ण व्रत, तप्त कृष्ण व्रत, जल कृष्ण व्रत, पैतामह कृष्ण, महेंद्र कृष्ण, वैष्णव कृष्ण, भास्कर कृष्ण, चंद्रायण कृत, यति चंद्रायण कृत, सोमायन, सप्तऋषि कृष्ण, कृष्णार्घ व्रत, लक्ष्मी व्रत, शिशु, चंद्रायण आदि, इन सब व्रतों को कृष्ण आदि व्रत में दिया गया है। जैसे जल में जल का, चंद्रमा का, इन सब का अलग अलग नाम देके उसके व्रत का वर्णन दिया गया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ब्रह्म पूज व्रत करके आंवला, पीपल तथा तुलसी का भली भांति पूजन करना चाहिए।
इन वृक्षों के नीचे फल मूल या दही चावल गन्ना आदि दान करना चाहिए। कृष्ण आदि व्रतों में समर्थ के अनुसार दुधारू गाय का दान, गाय नहीं तो उसका मूल्य देना, सोने चांदी का सिक्का, एक दिन का उपवास को प्रजापत्य व्रत कहते हैं। प्रजापत्य में 1 गाय का दान, संतापन व्रत में 2 गाय का दान, पराग अतिकृष्ण में 3 गाय, चंद्रायण कृत में 8 या समर्थ के अनुसार। जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास में ये सभी व्रत समाहित हैं। इसलिए सभी स्त्री पुरुषों को कार्तिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री